हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो आज मैं एसबीआई पीओ डेस्क्रिप्टिव का एक लाइव मॉक अटेम्प्ट करने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि राइटिंग के लिए कैसे प्रिपेयर करना है एंड किस टाइप का अप्रोच फॉलो करना चाहिए। तो इसी सेशन के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि राइटिंग पेपर को इफेक्टिवली कैसे अटेम्प्ट करना है। एंड एसबीआई पीओ में मेंस में जो राइटिंग पेपर आता है उसमें तो आपको फॉर्मेट तो पता होगा कि इसमें ईमेल राइटिंग आपको लिखना पड़ता है, उसके साथ सिचुएशन एनालिसिस एंड रिपोर्ट एंड प्रेसी में से किसी एक को आपको लिखना है। तो सबसे पहले जब आपका जो राइटिंग टेस्ट स्टार्ट होना, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ईमेल राइटिंग से स्टार्ट करें, बिकॉज इसका फॉर्मेट ना रिलेटिवली फिक्स्ड होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और मतलब फॉर्मेट पहले से आपको याद होना चाहिए, तो ईजी होता है ईमेल राइटिंग। एंड उसके बाद आपको सिचुएशन एनालिसिस या रिपोर्ट राइटिंग में से किसी एक को मतलब पहले अटेम्प्ट करना है, डिपेंडिंग ऑन विच यू आर कंफर्टेबल विद। तो सिचुएशन एनालिसिस का भी ना एक स्पेसिफिक अप्रोच होता है जो मैं आज आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। एंड रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेस राइटिंग में से आपको किसी एक को चॉइस करना है। तो मैं पर्सनली रिपोर्ट राइटिंग सजेस्ट करूंगी, बिकॉज अगर आप इसका मतलब प्रॉपर फॉर्मेट और स्ट्रक्चर समझ लेते हैं ना, तो इसे कंपैरेटिवली आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड प्रेस राइटिंग में क्या होता है ना, आपको एक गिवन पैसेज दिया जाता है, उसको आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके ना आपको अपने वर्ड्स में कंसाइज फॉर्म में उसको लिखना पड़ता है। एंड पैसेज की लाइंस को ना आपको डायरेक्टली कॉपी नहीं करना है। तो आज के सेशन में मैं इस मॉक को अटेम्प्ट करूंगी एंड साथ ही एक्सप्लेन करूंगी कि क्या अप्रोच फॉलो करनी है, क्या मिस्टेक्स अवॉइड करना है एंड कैसे आपको एग्जाम में आपको करना है। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। ओके, नेक्स्ट आई हैव रेड। ठीक है, क्या बताना है इसमें? अच्छा, यू ये ईमेल ना, ठीक है। यू आर, क्या हो गया, एक मिनट। हाँ, यू आर राम शर्मा हु हैज सिक्योर्ड एडमिशन इन अमिटी यूनिवर्सिटी फॉर मास्टर्स प्रोग्राम, राइट अ ईमेल टू योर ब्रांच मैनेजर रिक्वेस्टिंग अ लोन फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है, और क्या क्या है? सिचुएशन एनालिसिस, ठीक है, एंड रिपोर्ट राइटिंग में से, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ईमेल को आपको लिखना है। तो एक मिनट, क्या हो रहा है कर्सर को? हाँ, तो फर्स्ट आप ऐसे स्टार्ट करोगे कि आप जिसको मतलब आ, आ, इधर नाम भी दिया गया है कि वह राम शर्मा, आपको एमिटी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स प्रोग्राम के लिए आपको आपने अपना एडमिशन सिक्योर किया है। तो इसके लिए आपको बैंक मैनेजर को एक ईमेल लिखना है, किस चीज़ के लिए? लोन के लिए, फॉर हायर एजुकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हेडिंग देना है? फर्स्ट ऑफ ऑल टू। अब टू मतलब आप किसको ये ईमेल लिख रहे हो। सो उसके बाद कोलन, एक मिनट, हाँ हाँ, तो आप किसको लिख रहे हो? बैंक मैनेजर को। सो यू कैन से राइट ब्रांच मैनेजर ब्रांच मैनेजर एट द रेट gmail.com। उसके बाद सीसी मतलब कार्बन कॉपी, मतलब आप तो ब्रांच मैनेजर को लिख रहे हो, तो उसके ऊपर जो हेड ना, आप वो उसको बताना चाहते हो, तो सीसी में आपको उसको लिखना है। तो इसमें आप लिख सकते हो इसमें क्या, एडमिन, एक मिनट, एडमिन @gmail.com, और हाँ gmail.com, ठीक है। एडमिन लोन ऐसे करके लिखना है @gmail.com, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट लिखना है, SUBJECT, सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट, एक मिनट, सब्जेक्ट क्या है, किस चीज के लिए आप लिख रहे हो? लोन के लिए आप मतलब लिख रहे हो ना, तो आपको ऐसे लिखना है। रिक्वेस्ट की आर को आपको कैपिटल में लिखना है। क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया भाई? ठीक है। रिक्वेस्ट QUEST, REQUEST, हाँ, रिक्वेस्ट जो प्रेपोजिशन है उसकी जो मतलब
फॉर, उसकी मतलब क्या, फर्स्ट लेटर को आपको कैपिटल में नहीं लिखना है। रिक्वेस्ट फॉर, किस चीज के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हो? एजुकेशन लोन के लिए। सो सिंपली यू कैन राइट रिक्वेस्ट फॉर एजुकेशन, एजुकेशन लोन, एजुकेशन लोन। ठीक है, उसके बाद डियर सर और मैम करके आपको लिखना है सर की, अच्छा सर, हाँ। तो कुछ फॉर्मेट होते हैं, उसको आपको याद कर लेना है। जैसे कि आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि आई होप, आई का आई कैपिटल में होगा, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। अब अभी क्या, किस लिए आप लिख रहे हो वो आपको लिखना है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि हुआ सिक्योर्ड एडमिशन इन अमिटी यूनिवर्सिटी फॉर मास्टर डिग्री एंड फॉर दैट रीजन आपको लोन लिखना है। तो आप ऐसे बता सकते हो, एक मिनट, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, आई होप, ना सॉरी, आई होप तो मैंने लिख लिया, हाँ, आई हैव, आई क्या हो गया, आई हैव रिसेंटली secured admission to the किसमें एडमिशन आपको मिला है? टू दी मास्टर्स प्रोग्राम, कहाँ पर मिली है? एमिटी यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन में दिया गया है एट एमिटी यूनिवर्सिटी। तो अब आपको बताना है कि आप ये मेल किस लिए लिख रहे हो। सो आपको ऐसे बताना है कि आई एम राइटिंग I am writing to request किस चीज के लिए रिक्वेस्ट? लोन, एजुकेशन के लिए लोन। तो टू रिक्वेस्ट एन एजुकेशन लोन, एजुकेशन लोन, सपोज अमाउंट कितना होगा? आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट एन एजुकेशन लोन, लोन ऑफ 10, एक मिनट, लोन ऑफ 10 लाख, ले 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज। नाउ इसको आपको किस एक मिनट, 10 लाख मैंने गलत लिख दिया, 10 लाख रुपीज टू meet my tuition fees, or you can say accommodation का स्पेलिंग ACCOMM होता है, accommodation expenses and other academic जो कॉस्ट है उसके लिए, COSTS academic cost। ओके, नेक्स्ट लाइन, आई एम, जल्दी अभी करना है, आई एम एनक्लोजिंग, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखना है, एनक्लोजिंग द नेसेसरी, यू कैन से नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है वो भी बताना है, DOCUMENTS डॉक्यूमेंट्स, including क्या क्या, including admission letter, I am enclosing the documents necessary का स्पेलिंग भी तो गलत हो गया, एक मिनट, हाँ मैंने नहीं देखा, the NECESSARY necessary documents MENTS क्या क्या है, including
include CLUDING, including admission letter, ADMISSION, admission letter and fee structure. You can say fee, RUCTURE, fee structure. उसके बाद आपको लिखना है kindly consider my request, and inform me about the eligibility, BILITY, eligibility, criteria, उसके बाद eligibility criteria, interest rate, REST rate, and repayment details or repayment terms, बस और कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद कुछ जैसे कि काइंडली कंसिडर माय रिक्वेस्ट एंड इन्फॉर्म, इस टाइप का सेंटेंस ना आपको याद होना चाहिए। अब मतलब इस टाइप के सेंटेंस आप याद रखोगे ना तो बहुत इजीली हो जाएगा। उसके बाद आप ऐसे एंड कर सकते हो कि आई शैल बी ग्रेटफुल, लाइक दिस काइंड ऑफ सेंटेंस यू कैन ऑल्सो, मतलब आपको याद करना है। आई शैल बी ग्रेटफुल for your assistance, ASSISTANCE, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है अच्छा, एक मिनट। I hope this email finds you well. I have recently secured admission to the master. I'm writing to request. I'm enclosing the necessary documents including admission letter and fee structure. Kindly consider my request. ठीक है, inform about them. ठीक है, I shall be grateful for your assistance. Best regards. Regards का best regards, नाम तो दिया गया है। हाँ, राम शर्मा। You have to add the account number, ACCOUNCT, account number। अब कोई भी लिख सकते हो, XX करके आप लिख दो, ठीक है। एंड उसके बाद मोबाइल नंबर आपको ऐड करना है, MOBILE, मोबाइल नंबर, जैसे कि कोई भी कुछ भी आप दे सकते हो। हाँ, ठीक है। तो फिर ये हो गया कि ये तो ईमेल राइटिंग था, ठीक है। तो इसको सबमिट करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? कस्टमर्स आर फ्रीक्वेंटली कंप्लेनिंग अबाउट द इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम लीडिंग टू फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग में क्या है एक बार देखना है। हाँ, राइटिंग, अच्छा इसको करना है मुझे, रिपोर्ट राइटिंग को करना है। हाँ, you are manager of SBI Bangalore, write a report to the RBI stating the impact of digital banking on traditional banking services and suggest ways, ठीक है। तो फर्स्ट आपको स्टार्ट कैसे करना है ना, फर्स्ट आपको डेट मेंशन करना है। हाँ, डेट को जिस दिन आप लिख रही हो वो डेट को आपको मेंशन करना है। इन दिस केस डेट, उसके बाद कोलन देना है एक। आज का डेट कितना है? अगस्त 14, 2026। देन उसके बाद आप किसको लिख रही हो? राइट अ रिपोर्ट टू द आरबीआई को आप लिख रही हो। सो टू रिजर्व, REACRVE, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड देन टू फ्रॉम, मतलब आप लिख रहे हो, आपका जो एड्रेस है वो, आपका जो पोजीशन है वो बताना है। फ्रॉम
एक मिनट, कोलोन ना, हाँ, फॉर्म, हाँ, आपका उसके बाद आपका डेजिग्नेशन देना है, आप क्या हो, मैनेजर, मैनेजर, मैनेजर SBI, जो क्वेश्चन में मेंशन है वही लिखना है, बेंगलुरु, BENGALURU। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है वो आपको लिखना है, SUBJECT, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में जो मेंशन है ना आपको वही लिखना है जो क्वेश्चन में मेंशन है। क्या मेंशन है, रिपोर्ट किस चीज के बारे में लिखना है, रिपोर्ट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल बैंकिंग, इसी को आपको देख के लिखना है, रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन द impact, on the impact, report on the impact of digital banking, digital banking on traditional banking services, जो बताया गया है क्वेश्चन में, traditional, traditional banking services, services। नेक्स्ट आपको लिखना है डियर सर और मैडम, डियर सर। नाउ इसी फॉर्मेट से आपको स्टार्ट करना है रिपोर्ट को, लाइक किस चीज के लिए आप लिख रहे हो, आई एम सबमिटिंग दिस रिपोर्ट किस चीज के लिए, सबमिटिंग द रिपोर्ट अबाउट द, क्वेश्चन में जो मेंशन है उसी को आपको कॉपी करके लिखना है, अबाउट द इम्पैक्ट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ digital banking services, digital banking services on traditional bank, digital banking services लिखना जरूरत नहीं है, digital banking on traditional banking services. Now you have to explain ki what is this digital banking about, so you have to write digital banking has significantly, significantly, digital banking has significantly changed traditional banking, traditional banking। इसके वजह से क्या हुआ है, कस्टमर्स कैन नाउ access, access banking facilities such as, जो बैंकिंग फैसिलिटीज है वो आपको लिखना है, जैसे कि फंड ट्रांसफर, ऑनलाइन शॉपिंग, UPI, or you can say UPI, and customers can now access banking facilities such as fund transfer, online shopping, UPI, and account management, MANAGEMENT, account management from everywhere, everywhere। इसके वजह से अब रिजल्ट क्या हो गया है, thereby reducing their dependence on physical branches, एक मिनट, फिजिकल का स्पेलिंग गलत हो गया है, physical branches, their dependence on physical branches। ठीक है, अब इसके लिए चैलेंजेस क्या है वो आपको लिखना है, however traditional traditional banking remains a
वायबल ऑप्शन, ऑप्शन का स्पेलिंग गलत हो गया है, ऑप्शन, ट्रेडिशनल बैंकिंग रिमेन्स अ वायबल ऑप्शन फॉर customers, for customers, for customers, जिस for customers who are less familiar with technology. However, traditional banking remains a viable option for customers who are less familiar with टेक्नोलॉजी। तो इसके बाद आपको सजेशन देना है कि क्या करना चाहिए। टू इम्प्रूव डिजिटल बैंकिंग adoption, डिजिटल बैंकिंग adoption, बैंक्स को क्या करना है, बैंक शुड कंडक्ट awareness programs, PROGRAMMES programs, and educate करना है, educate customers about, किस चीज के लिए एजुकेट करना है, about cyber fraud and safe online practices। तो ये सजेशन है। एंड लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है कि a balanced APPROACH balanced approach can improve customer confidence and encourage wider adoption of digital banking services। ठीक है, उसके बाद लिखना है बेस्ट रिगार्ड्स GARDS, सॉरी बेस्ट रिगार्ड्स का आर तो BERE GARDS, बेस्ट रिगार्ड्स DONA डोना MANAGER मैनेजर, एक मिनट, हाँ ऊपर नहीं जा सकते हो, इसको मुझे राम ही लिखना है, राम, ओके, हाँ मैनेजर, नहीं एक मिनट, डोना नहीं, राम RAM यार, राम मैनेजर SBI। ठीक है, तो फिर रिपोर्ट राइटिंग भी हो गया है। हाँ एक मिनट, हाँ अभी जो सिचुएशन एनालिसिस है उसको देखना है। कस्टमर्स और फ्रिक्वेंटली कंप्लेन कर रहा है किस चीज के लिए, अबाउट द इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज सिस्टम, जो मतलब जो ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है उनका इनएफिशिएंसी, जिसके वजह से लीडिंग टू फ्रस्ट्रेशन एंड नेगेटिव रिव्यू। सो पॉइंट करके आपको लिखना है हाउ विल मैनेज द सिचुएशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पॉइंट करना है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। इसमें क्या लिखना है, जो कस्टमर्स आर फेसिंग, customers are facing problems while using किस चीज के लिए, while using online banking
अब उसमें क्या क्या है, सच एज ऑनलाइन बैंकिंग, मतलब क्या क्या डिफिकल्टी फेस कर रहा है वो भी बताना है, सच एज स्लो सर्विस you can say, failed transaction, and frequent transfers, frequent transfer नहीं, sorry, frequent interruption, INTERR होता है और एक R होता है, INTERRU, interruption. So this is जल्दी लिखना है अभी, this is causing frustration, TRA, frustration, this is causing frustration and negative रिव्यूज, आपको ऐसे करके लिखना है। हाँ ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देना है रूट कॉज एनालिसिस। अब इसमें क्या करना है ना, आपको जो रूट कॉज है वो देखना है, तो क्या बताना है कि आई वुड चेक कस्टमर कंप्लेंट्स, आई वुड चेक कस्टमर कंप्लेंट्स, एंड इसको डिस्कस करूंगी किसके साथ, एंड डिस्कस द इशू with IT team to find the main causes। अब मेन कॉजेस क्या है, जैसे कि टेक्निकल ग्लिच हो, यू कैन से टेक्निकल ग्लिच, GLITCH ग्लिच, और टेक्निकल ग्लिच, एक मिनट, और पोर सिस्टम परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस। इसके बाद क्या एक्शन लेना है, सो कोर्स ऑफ एक्शन would be like, I would ask the IT team to fix the major, जो इशू है उसको फिक्स करने के लिए मैं बताऊंगी, टीम टू फिक्स द मेजर issues, immediately, उसके बाद ड्यूरिंग डिसरप्शन के टाइम में कस्टमर्स would be provided with alternative banking services, you can say with alternative banking services, and उसको मतलब they would, अरे यार क्या हो गया, they would be also informed about the problem and its expected solution। उसके बाद इसके बाद सॉल्यूशन आपको बताना है, सॉल्यूशन में सिस्टम को रेगुलरली चेक करना है, ऐसे बताना है, द सिस्टम should be checked, checked regularly, अरे यार स्पेलिंग, REGU, regularly, LARLY, regularly
and the system should be checked regularly and updated whenever ever required whenever required. इसके बाद customers feedback should also be reviewed, should also be reviewed regularly to identify the problems early. EARLY, to identify the problems early and improve the service, and you can say improve the service. ठीक है, सेव करना है अभी. सेव, इसमें ये सेव हो गया था, हाँ इसमें ये भी सेव हो गया था, ये भी सेव हो गया. ठीक है, अभी सबमिट करते देखते हैं. एक मिनट, आई थिंक नेटवर्क इशू है. आई थिंक नेटवर्क इशू, हाँ ठीक है. योर रिजल्ट इज रेडी टू, अच्छा ओपन एनालिसिस, अच्छा आई डोंट नो. ओके, ईमेल राइटिंग 10 आउट ऑफ 10, ठीक है. 28, अच्छा सॉल्यूशन, अच्छा इसमें, हाँ तो आपने देखा मैंने कैसे लिखा. एक फॉर्मेट होता है, तो फर्स्ट ईमेल राइटिंग से आपको स्टार्ट करना है. ईमेल में ना कुछ कुछ मतलब सेंटेंस होती है ना, कुछ कुछ वो आपको बहुत अच्छे से याद करना है. जैसे कि कहाँ पर, एक मिनट, हाँ, जैसे कि आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो. जैसे कि मैंने लिखा, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल. कुछ कुछ सेंटेंस है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है. जैसे कि आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, किसी कंप्लेंट के बारे में, कंसर्न के बारे में, इशू के बारे में आप बता रही हो, तो आप बता सकते हो ऐसे करके कि आई एम राइटिंग टू ब्रिंग योर अटेंशन, हाँ, उसके बाद अटेंशन जो है ऐसे बताना है. किसी चीज को आप इन्फॉर्म कर रही हो, आप ऐसे बता सकते हो कि आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट. हाँ, आई एम, मैं आप नहीं लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट. इस टाइप का सेंटेंस ना आपको याद होना चाहिए. तो आप ऐसे सेंटेंस स्टार्ट करोगे ना, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन इट विल क्रिएट. सो उसके बाद कुछ रिक्वेस्ट करने के लिए यू कैन से कि आई वुड आई एम राइटिंग, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू, जिस चीज के लिए आप रिक्वेस्ट करना चाहते हो, किसी चीज को आप इंक्वायर करना चाहते हो, यू कैन से आई एम राइटिंग टू इंक्वायर अबाउट. सो इस फॉर्मेट को आपको याद रखना है. तो ऐसे आपको लिखना है. उसके बाद मैंने, एक मिनट, इसको इरेज करना है. इसको इरेज, क्या हो गया, ठीक है, जो भी है. अरे यार, ठीक है, ठीक है. और जो क्लोजिंग सेंटेंस होता है ना, क्लोजिंग सेंटेंस के लिए भी आपको कुछ कुछ सेंटेंस याद रखना है. जैसे कि इस टाइप का मेल के लिए, मतलब अब लोन के लिए आपको रिक्वेस्ट करना है, तो लास्ट में आप ऐसे क्लोज कर सकते हो कि आई लुक फॉरवर्ड टू योर रेस्पॉन्स, और यू कैन से आई वुड अप्रिशिएट इट इफ इफ यू कुड लुक इनटू दिस मैटर. एंड कुछ मतलब अभी जो आप रिक्वेस्ट के लिए बता रही हो, तो ऐसे करके भी आप मतलब एंड कर सकते हो कि आई वुड बी ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन. और ये आप लिख सकते हो कि आई वुड अप्रिशिएट योर प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कोऑपरेशन. सो फॉर दैट रीजन ईमेल राइटिंग बहुत ईजी होता है. अगर इस टाइप का फ्रेज आप याद कर लेते हो ना, तो बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए. ठीक है, अभी क्या हो गया इसको,
ठीक है, इसको अब इरेज़ नहीं कर पा रही हूँ मैं। एंड उसके बाद है सिचुएशन एनालिसिस। सिचुएशन एनालिसिस में आपको क्या करना है ना, पहले आपको हेडिंग मैंने जैसे लिखा कि पहले आपको अंडरस्टैंड मतलब आपको पहले वो समझना है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। उसके बाद हेडिंग में पहले लिखना है कि अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। ना प्रॉब्लम क्या हो रहा है इस सेंटेंस में, मतलब क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम था कि कस्टमर फेस कर रहा है ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस के, जैसे कि स्लो सर्विस है, फेल ट्रांजैक्शन है एंड फ्रीक्वेंट इंटरप्शन है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, कस्टमर के बीच में फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, नेगेटिव रिव्यू हो रहा है। उसके बाद आप बताओगे कि इसका रूट कॉज आपको एनालिसिस करना है, इसको इस टाइप का हेडिंग आपको देना है। जैसे कि यू कैन से कि आई वुड चेक कि कस्टमर का जो मैंने जो लिखा कि कस्टमर का जो कंप्लेंट है एंड डिस्कस करना चाहती हूँ मैं आईटी टीम के साथ टू फाइंड द मेन कॉज। उसके बाद क्या कोर्स ऑफ एक्शन आपको लेना है, ठीक है। तो आप ऐसे बताओगे जैसे कि मैंने लिखा कि आई वुड आस्क द आईटी टीम टू फिक्स द मेजर इशू इमीडिएटली। एंड उसके बाद सॉल्यूशन में आपको बताना है कि क्या आपको करना चाहिए, मतलब क्या आप सजेस्ट करना चाहते हो कि दिस सिस्टम, अब मैंने अभी लिखा कि दिस सिस्टम शुड बी चेक्ड रेगुलरली एंड अपडेटेड व्हेनेवर रिक्वायर्ड, ऐसे करके आपको लिखना है। एंड रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही मतलब ईज़ी होता है, रिपोर्ट राइटिंग लिखना बहुत ईज़ी होता है। जैसे कि आप डेट से, जिस भी डेट में आप लिख रहे हो, दिन लिख रहे हो, उस डेट को आपको देना है। उसके बाद किसको लिख रहे हो, क्वेश्चन में दिया गया है ना, राइट अ रिपोर्ट टू द आरबीआई, आरबीआई को आपको लिखना है। तो टू में आप जिसको आप लिखना चाहते हो रिपोर्ट, उसके बारे में लिखना है। उसके बाद आप लिख रहे हो सो फ्रॉम राम, जो आपका नाम है मैन आपका। उसके बाद कॉमा के बाद ना आपको आपका पोजीशन भी लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के लिए ना कुछ मतलब टेंशन करने की लिए जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन में है उसी को उठा के आपको लिखना है। जैसे कि ये रिपोर्ट किस चीज के बारे में है, इम्पैक्ट है डिजिटल बैंकिंग ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज के ऊपर। तो आपको ऐसे लिखना है, रिपोर्ट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल बैंकिंग ऑन ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज। देन डियर सर से आपको स्टार्ट करना है। एंड मतलब आप जब रिपोर्ट लिख रहे हो ना, तब आपको ऐसे ही आपको लिखना है कि आई एम सबमिटिंग दिस रिपोर्ट अबाउट व्हाट। मैंने इसमें जो टाइपो हो गया मेरा, द आर हो गया THE हो, मतलब मैंने नहीं लिखा, तो जो भी है तो आपको कैसे लिखना है कि आई एम सबमिटिंग दिस रिपोर्ट अबाउट किस चीज के लिए, इस रिपोर्ट किस बारे में है। इस रिपोर्ट है इम्पैक्ट के हमें इम्पैक्ट को बताना है, डिजिटल बैंकिंग जो ट्रेडिशनल बैंकिंग के ऊपर इम्पैक्ट है उसको हमें बताना है। तो आपको ऐसे करके स्टार्ट करना है। उसके बाद आप उस चीज के लिए कुछ लिखोगे कि डिजिटल बैंकिंग क्या है, देन इसके वजह से प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जिस चीज के लिए आप रिपोर्ट लिख रहे हो तो क्या प्रॉब्लम है उसको लिखना है। देन आपको एक सॉल्यूशन बताना है, एंड सॉल्यूशन बताना है, एंड देन आपको मतलब सजेशन देना है, एंड कंक्लूजन, एंड लास्ट में कंक्लूजन आपको लिखना है। एंड उसके बाद लास्ट में आपको बेस्ट रिगार्ड्स, आपका नेम, जो मैनेजर मतलब आपका डेजिग्नेशन, एंड उसके बाद जो SBI जो मतलब जो बैंक मतलब जो क्वेश्चन में दिया गया उसको आपको लिखना है। तो ऐसे करके आपको लिखना है। ये मतलब एक मैंने आपको दिखाया कि डिस्क्रिप्टिव को कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आप भी ऐसे तरीके से प्रैक्टिस करना। स्मार्ट किरा का ये जो मतलब टेस्ट है ये आप परचेस कर सकते हो, बहुत अच्छा है। स्मार्ट किरा और गायत्री कोई भी एक आप परचेस कर सकते हो। द फैक्ट इज आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ग्रामर का ध्यान देना है लिखते टाइम, स्पेलिंग का ध्यान देना है, स्पेलिंग एरर नहीं करना है, एंड बहुत ही ना कंपैटिबल होना चाहिए। जो क्वेश्चन में पूछा गया है ना उसी चीज के साथ ना बहुत कंपैटिबल होना चाहिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में बताया गया कि रिपोर्ट ऑन डिजिटल बैंकिंग, जो इम्पैक्ट आपको बताना है। आप ऐसे लिख रहे हो कि डिजिटल बैंकिंग क्या है, इसके लिए क्या हो रहा है, जो असल में जो कारण है वो आप नहीं बता रहे हो, तो वो कंपैटिबिलिटी नहीं है उसके अंदर। तो आपको बहुत कंपैटिबिलिटी मेंटेन करके लिखना है। एंड उसके बाद बहुत ही मतलब पॉम्पस वोकैब्स आपको याद नहीं मतलब यूज नहीं करना है। सिंपल मतलब आपको वोकैब ऐड करना है। तो ऐसे आप लिखोगे तो बहुत अच्छे से आप परफॉर्म कर पाओगे। मेन थिंग इज कि आपको बहुत मतलब कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं करना है, कंटेक्चुअली आपको ठीक ठाक लिखना है, एंड स्पेलिंग एरर नहीं करना है। ये 3 चीजें ना बहुत अच्छे से आपको समझना है। ऐसे आप फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली मतलब राइटिंग पार्ट में बहुत अच्छा स्कोर आप कर पाओगे। तो चलिए, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे।